मोहन जी और गुनगुन निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दादी का खून अगर किसी ने किया तो वो यूं कि आप जाके उसे अरेस्ट कीजिए। देखिए मैडम जी, मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, पर फिलहाल सारे सबूत इनके खिलाफ हैं। और ऊपर तो यो थाने से भाग गए, तो जी हमारे साथ चलना होगा आपको अभी। पापा सकते हैं अंकल, प्लीज मेरे अंकल हमको मत लेके जाओ। ये कुछ नहीं करा, वो बहुत अच्छे हैं। बेटा मनन, कुछ नहीं होगा मुझे। कुछ देर पहले हम दोनों को दीवार में चुनवा दिया था ना, कोई तरीका था हमें ढूंढने का? नहीं, फिर भी हम बच गए, हम यहाँ है ना, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा हमें, क्योंकि हमारे साथ हमारा परिवार और बाकी बिहारी जी है। कुछ नहीं होगा। भैया आपका फोन चार्ज हो गया है। हो गया? भगवान आप जब भी देते हो छप्पड़ फाड़ के देते हो। अरे फोन इतना महंगा? मोहन जी आप ठीक तो है ना? फाइन, मैं ठीक हूँ। डोंट वरी, हमने घाव पर टाके लगा दी है। खून काफी बह गया था, इसलिए हमने इन्हें खून की बोतल्स भी चढ़ा दी है। ये अब ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा हुआ मोहन जी, अब आप ठीक हैं। अब हमें आपको देखिए सर, आप मोहन जी और गुनगुन को अरेस्ट नहीं कर सकते। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना, ये सब कुछ युग ने किया है। युग ने मोहन जी और गुनगुन को फंसाने की कोशिश की है। इनफैक्ट आज जो कुछ भी हुआ ना मनन और मोहन जी के साथ, सब युग ने ही किया है। मैडम आप ना समझ रहे, आपके कहने से केस नहीं बदल जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखने लग रहा है कि जिस गाड़ी से परी कोहली को टक्कर मारी है वो गाड़ी मोहन जी की है। और उसको चला गुनगुन रही थी। ना तो वो गाड़ी मोहन जी की थी और ना ही वो लड़की गुनगुन थी। सर, तो आप बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। ये सब युग का फैलाया हुआ जाल है। आप जाके युग को पकड़िए ना, उससे सच उगलवाइए, वो सब बता देगा। मैडम तहकीकात चल रही है, जब तक युग के खिलाफ पुख्ता सबूत ना मिलते ना, तब तक हम कुछ ना कर सकते। चालू हो गया। अभी देखता हूँ इसमें क्या है। हाँ, ये क्या है? देखो राधा, ये फोन तो आपका है ना मोहन जी?
मेरा फोन है। इसमें दादी का मैसेज कैसे? परी दादी तो मतलब उनका मैसेज कैसे आ सकता है? सर, दादी के मैसेज का नोटिफिकेशन मोहन जी के फोन पर। मोहन युग जैसा दिखता है, वैसा वो नहीं है। वो बहुत खतरनाक है मोहन, वो बहुत खतरनाक है। उसने मनन को स्कूल में मारने की कोशिश की थी। उसने अपनी पहली बीवी का भी खून किया था। मोहन अब वो तुम्हें और गुनगुन को मारना चाहता है। अगर उसको राधिका नहीं मिली ना तो राधिका को भी मार देगा। मोहन मोहन दादी, उनके जाने के बाद तुमको फोन भी हमें नहीं मिल रहा था। हो सकता है कि दादी ने ये सब रिकॉर्ड तब किया जब वो युग से भाग रही हो। युग दादी को मारने वाला था और दादी कितनी डरी हुई थी उनसे। मोहन जी, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं कर पाए। बस मेरी परी जाते जाते भी मेरी बेगुनाही का सबूत छोड़कर चली गई। ओए बस राधा, बस। क्या हो गया मोहन जी, कैसे हो गया? इंस्पेक्टर साहब, अब और कोई सबूत चाहिए आपको? इस मैसेज से ये प्रूव नहीं होता कि गुनगुन ने परी जी को टक्कर ना मारी। क्या? पर अब वो भी प्रूफ हो जाएगा। चल चल इधर। गुनगुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हालत ठीक नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। गुनगुन, तुम ऐसी हालत में पुलिस स्टेशन क्यों आई? और ये आदमी? पापा, मैं जानती थी कि हमें इनोसेंट प्रूफ करने का एक ही तरीका है, और वो है आई विटनेस। पापा, मैंने पुलिस अंकल से हेल्प ली और इन्होंने इसे ढूंढ निकाला। इसी आदमी के झूठी गवाही की वजह से हम दोनों फंसे हुए हैं ना। अब तू ही बताएगा सच क्या है। बोल, किसके कहने पे किया है तूने? बता सच क्या है। किसी के नहीं साहब, मैंने खुद इस लड़की को उस औरत को टक्कर मारते देखा था। बता सच क्या है, बोल। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता सच क्या है। वरना यही पुलिस स्टेशन में जाल नहीं लूंगा तेरी। मानना मत साहब। वैसे नहीं बताएगा ना? नहीं, बोल, सब बताता हूँ साहब। सब सच बताता हूँ। बता। बताओ भी। मैंने युग साहब के कहने पर झूठ कहा था कि इस लड़की ने उस औरत को टक्कर मारी थी। जबकि सच ये है कि तैयारी हो गई? हो गई है। काम करना है, पैसा मिलेगा बहुत।
अगर तुम इसे हॉस्पिटल ले गई तुम पर पुलिस केस हो जाएगा, तुम्हें जेल में डाल देंगे। मेरी बात मानो, मैं इसे देख लूंगा, तुम जाओ। अरेस्ट करो इसे। करो कुटाई इसकी, झूठ बोलेगा यो। चल चल। गुनगुन बेटा, मुझे पहले से ही पता था कि आप और आपके पापा निर्दोष हैं। पर क्या है ना, कानून के हाथ लंबे जरूर होते हैं, पर बिना सबूत के कुछ कर ना सकते हम। तुमने इस आदमी को यहां पर लाकर हमारा काम बड़ा आसान कर दिया। हमें आप पर बड़ा गर्व है बेटे, प्राउड ऑफ यू, गुड जॉब। थैंक यू इंस्पेक्टर। मनन, मनन, मनन मेरा बेटा। मोहन जी और गुनगुन बेटा, आप लोग अब जा सकते हैं। इस आदमी की गवाही और परी जी के वॉइस नोट से यह साबित होता है कि आपने परी जी को नहीं मारा। तो आप लोग जा सकते हैं। ले लीजिए। थैंक यू सर। सैम, क्या हुआ? पापा, मेरे पापा ने मुझे मारने की कोशिश करी। मैं कहा, वो मेरे पापा नहीं, आप मेरे पापा हो। उन्होंने जो कुछ भी कहा ना, सब सही कहा। वो तुम्हारे पापा नहीं है। पर वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मनन, मनन बेबी, सब झूठ था। सॉरी मनन, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है। मुझे लगा था कि युग अच्छे पापा बन सकते हैं, पर वो नहीं बन पाए। I'm sorry। हे मनन,
पता है, जब आप पैदा हुए थे ना, तो सैडली मैं, यानी कि आपके पिता, आपके मम्मी के पति जो है ना, वो आपके साथ नहीं थे। फिर आपकी मम्मी जो है वो युग से मिली। युग ने आपकी मम्मी से पूछा क्या मैं मनन का पापा बन सकता हूं। मम्मी को लगा कि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। पर अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आई एम सॉरी। मनन, मोहन जी तुम्हारे पिता है, तुम्हारे असली पापा। पता है, मैं प्रॉमिस करता हूं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा मैं, और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा सुपर हीरो की तरह, ठीक है? क्या तुम मुझे दोस्त बनाओगे? क्या तुम मुझे पापा बोलोगे? पापा को हक कर दी, अब दीदी को। हेलो दुलारी, हम माँ से कहना कि हम सब घर आ रहे हैं। अब आप कोई भी सफाई नहीं दे पाएंगे। हाँ, हमने तुलसी का खून किया। तो माँ से ये भी कहना कि पुलिस को पता चल गया है और सबूत भी मिल गया है कि परी दादी को युग ने ही मारा है। अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ घर आ रहा हूं। यानी कि राधा और मनन के साथ। मोहन जी, मैं नहीं। रामा, अब आपका अपने घर जाने का वक्त हो गया है। चलो।
राधिका चली गई क्या? मैंने खुद अपने हाथों से खो दिया उसे। ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो मोहन की कैसे हो सकती है? वो तो मेरी है ना, मेरे से शादी हुई थी, तो फिर मोहन की कैसे हो सकती है वो? फिर तो मैं नहीं होने दे सकता। राधिका मोहन की कैसे हो सकती है? राधिका तो युग की ही है ना। तो फिर कैसे चली गई ऐसे मोहन के साथ गाड़ी में बैठ के? जाना नहीं चाहिए था ना उसको। कोई बात नहीं, मैं वापस लेकर आऊंगा। तुमको क्या लगा ये मेरी कहानी का अंत है? नहीं 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 नहीं, मेरी कहानी का अंत ऐसा नहीं होगा। कहानी खत्म तब होती है जब किरदार मरते हैं। जब तक किरदार जिंदा है, किरदार लड़ेगा, युग लड़ेगा अपने प्यार के लिए, बस। अब देखो, राधिका मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी।